सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 446, जो कि नोवेल बेस्ड होने वाला है। और अगर आपने इसके पीछे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाओ मेरे चैनल पे और देखो जाके। और अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमें पिछले एपिसोड में बताया गया था जो युआन लाओ होते हैं वो यूलिंग और क्विलैंग को लेकर जू फैन को इन्वाइट करने के लिए जा रहे होते हैं। और जो मुंह सी के चारों डीमन होते हैं वो युआन लाओ के कहने पर यूजर और गैंगर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है जो आधे घंटे होते हैं वो बीत चुके होते हैं और वो तीनों युआन लाओ, क्विलैंग, यूलिंग इंटर करते हैं क्लाउडी और विंडी रियल में। और जब वो लोग कुछ डिस्टेंस से देखते हैं तो वहाँ पर जू फैन एक बड़े से पत्थर के ऊपर मेडिटेट कर रहा होता है और उसके बॉडी के चारों तरफ ब्लैक कलर की एयर छाई होती है। और तभी जू फैन अपनी धीरे धीरे आंखों को खोलता है और उनकी तरफ देखने लगता है। और एकदम से जो जू फैन के पास में ब्लैक गैस होती है और उस गैस को जू फैन एकदम से दूर कर देता है। और उन दोनों को देखते हुए जू फैन कहता है, मैंने जस्ट अभी तो हाइड किया था और क्या तुम दोबारा से फिर से लड़ने के लिए आए हो? क्या ऐसा ही है? पर इस बार बदसूरत शब्द सबसे आगे होंगे और मैं दोबारा से निर्दयी मर्सीलेस नहीं होना चाहता। और जो क्विलैंग और यूलिंग होते हैं वो एक दूसरे को लाल चेहरे के साथ देख रहे होते हैं और बिना कुछ कहे वो दोनों अपने घुटने पे गिर जाते हैं। और वो दोनों ही जू फैन से कहते हैं, हम दोनों आपको नहीं जानते थे और हमने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया है। और वो दोनों आशा कर रहे थे कि जू फैन उन दोनों के बच्चों को बचा लेगा। और तभी जो जू फैन होता है वो कुछ नहीं कहता और उनके तरफ देखना बंद कर देता है और अपने सर को घुमा लेता है। और ये सब कुछ देखकर क्विलैंग और यूलिंग शॉक हो जाते हैं और वो दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और उन दोनों के फेसेस बहुत ज्यादा सफेद हो गए होते हैं। और आखिर में वो दोनों अपनी हेल्पलेस आंखों से युआन को देखने लगते हैं और युआन लाओ समझ जाता है कि वो क्या कह रहे हैं। और तभी युआन लाओ लाइटली जू फैन से कहता है, मिस्टर जू फैन, वो दोनों जूनियर्स अब बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल हैं और जो उनके आगे का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो दोनों एक सीडलिंग की तरह, एक अंकुर की तरह तोड़े जा चुके हैं और आप उन्हें बचा क्यों नहीं लेते? और तभी जू फैन कोल्डली कहता है, मैं उन्हें क्यों सेव करूं? मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। और तभी युआन लाओ सॉफ्टली कहते हैं, क्या इस जेंटलमैन की दोस्ती मेरे साथ नहीं है? और तभी जू फैन कहता है, युआन लाओ आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं पर डाओ डाओ होता है और उन्हें कोई भी ह्यूमन अफेक्शन नहीं होता है। और भले ही आप विनती क्यों ना करें, मैं उन्हें कभी नहीं बचाऊंगा। और जू फैन के आंखों में उनके लिए कोई भी अफेक्शन, दया नहीं होता है। और उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा कोल्ड और बोनलेस था। और तभी क्विलैंग और यूलिंग बिना एंग्जियस हुए मिलते हैं और उनका दिल एक आग की तरह जल रहा होता है। पर जो युआन लाओ थे वो अभी भी वहीं खड़े होते हैं और उनको कहीं ना कहीं भरोसा था कि जू फैन इनकी मदद जरूर करेगा। तो इसीलिए वहाँ पर युआन लाओ अटल रहते हैं जू फैन के इतना कहने के बाद भी। और तभी जुओ फैन से कहते हैं, मिस्टर जुओ फैन, आज का जीवन एक छोटे से ओल्ड मैन का है, तो आप इसे बचाएंगे या नहीं? और अगर युआन लाओ मर जाता है तो जू फैन के पास फ्यूचर में कोई नहीं होगा बात करने के लिए। और तभी जू फैन ने बिना किसी हेजिटेशन से कहा, तुम स्वाभाविक रूप से बच जाओगे। और तभी युआन लाओ ने सेटिस्फैक्शन के साथ सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे आज ओल्ड मैन की लाइफ चेंज होने वाली है। और युआन लाओ जू फैन से कहते हैं, मिस्टर जू फैन, मैं आज इन दोनों में से किसी एक को बचाकर अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर लूंगा। और जब ये जू फैन सुनता है तो जू फैन की आंखें छोटी हो जाती हैं और तुरंत ही वो अपने हेड को टर्न करता है और उन्हें गहराई से देखने लगता है और कोल्डली कहता है, ये सब कुछ वैसा ही नहीं है, आखिर इसमें अलग क्या है? और जब ये जू फैन कहता है तभी युआन लाओ की आंखों में एक बुद्धिमान रोशनी चमक उठी। और फिर युआन लाओ कहता है, स्वर्ग और धरती दयालु हैं पर जो यहाँ पर डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो इसे अपना बनाना चाहते हैं। और आज इस एपिसोड को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और जो वीडियो है आज बहुत ही ज़्यादा छोटी आई है और मुझे पता है आप लोगों को कम से कम 20 मिनट या 25 मिनट के ऊपर की वीडियो तो चाहिए ही, पर आज 4 ही मिनट की वीडियो बन पाई है क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गया था और नोवेल को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो नोवेल के सेंटेंसेस है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है और जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में होते हैं और उनमें पिक्चर्स भी होते हैं जिससे कि हम लोग आसानी से समझ जाते हैं। और इसमें तो ना ही तो पिक्चर्स हैं और ना ही तो अच्छे से सेंटेंसेस समझ में आते हैं, थोड़ा सा इसी की वजह से टाइम लगता है। तो आई होप आप सभी लोग समझेंगे और मैं अगली बार से मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश तो ज़रूर ही करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।